प्रयागराज संगम तट पर जूना अखाड़े के चारों मढ़ियों में नागा साधु बनाने की प्रक्रिया धर्म ध्वजा के नीचे पुकार के साथ आरंभ हो गई। नागा बनने को इच्छुक साधुओं ने पुकार होने पर हाजिरी लगाई, गुरु के चरणों में दक्षिणा अर्पित की। शनिवार से इनकी 24 घंटे की तपस्या भी आरंभ हो गई। 48 घंटे लंबी प्रक्रिया के बाद इन साधुओं का नागा संस्कार पूरा होगा। जूना अखाड़े की 16 मढ़ी, 13 मढ़ी, 14 मढ़ी और 4 मढ़ी में नागा बनने के इच्छुक साधुओं की पुकार हुई। पुकार के साथ ही नागा साधु बनने के लिए कार्यवाही के पास अखाड़े के खाते में 5100 रुपए की पर्ची भी कटाई। 13 मढ़ी में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा करीब 300 साधुओं ने पर्चियां कटाई और इसी तरह अन्य मढ़ियों में भी साधुओं ने अपनी अपनी पर्ची कटाई। अखाड़े के श्री महंत मोहन गिरी के मुताबिक नागा बनने के इच्छुक साधुओं ने अपने गुरु से आज्ञा ले ली। अब योग्य साधुओं को 24 घंटे की तपस्या करनी होगी। तपस्या पूरी होने के बाद सभी को गंगा तट पर ले जाया जाएगा। गंगा तट पर ही मुंडन, जनेऊ और पिंडदान समेत अन्य संस्कार कराए जाएंगे। श्री महंत के मुताबिक ये सभी प्रक्रिया पूरी होने में 48 घंटे लगेंगे। अब आपको बता दें कि मौनी अमावस्या से पूर्व सातों शैव समेत दोनों उदासीन अखाड़े अपने परिवार में नए नागा साधु शामिल करेंगे। जूना अखाड़ा में शुक्रवार को यानी कि 17 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 48 घंटे के बाद तंग तोड़ क्रिया के साथ ये पूरी होगी। महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल अग्नि आवाहन समेत उदासीन अखाड़ों में भी मौनी अमावस्या से नागा साधु बनाए जाएंगे। सभी अखाड़ों में 1800 से ज्यादा साधुओं को नागा बनाया जाएगा। संस्कार पूरा होने के बाद सभी नव दीक्षित नागा मौनी अमावस्या पर अखाड़े के साथ अपना पहला अमृत स्नान करेंगे। अब आपको बता दें कि अखाड़ों के लिए कुंभ न सिर्फ अमृत स्नान का अवसर होता है बल्कि उनके विस्तार का भी मौका होता है। खास तौर से महाकुंभ में ही नए नागा सन्यासियों की दीक्षा की जाती है। प्रशिक्षु साधुओं के लिए प्रयागराज कुंभ की नागा दीक्षा अहम होती है। जूना अखाड़े के महंत रमेश गिरी के मुताबिक 17 जनवरी को धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ संस्कार की शुरुआत होगी। 24 घंटे बिना भोजन पानी के साधुओं को ये तपस्या करनी होगी और इसके बाद अखाड़ा कोतवाल के साथ सभी को गंगा तट पर ले जाया जाएगा। गंगा में 108 डुबकी लगाने के बाद शौर्य कर्म और विजय हवन होगी। यहाँ 5 गुरु उन्हें अलग अलग वस्तुएं देंगे, चीजें देंगे। संन्यास की दीक्षा अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर देंगे। इसके बाद हवन होगा और 19 जनवरी को सुबह लंगोट खोलकर ये नागा बना दिए जाएंगे, लेकिन इन्हें वस्त्र के साथ यहाँ दिगंबर रूप में रहने का विकल्प भी दिया जाता है। वस्त्र के साथ रहने वाले अमृत स्नान के दौरान नागा होकर ही स्नान करेंगे। महंत रमेश गिरी बताते हैं कि महाकुंभ में सभी अखाड़े 1800 से ज्यादा साधुओं को नागा बनाएंगे और इनमें सबसे ज्यादा जूना अखाड़े से नागा बनाए जाएंगे। नागा बनाने के दौरान 2 क्रियाएं सबसे अहम मानी जाती है। पहली अहम क्रिया चोटी काटने की होती है। शिष्य का पिंडदान कराने के बाद गुरु उसके चोटी के माध्यम से सामाजिक बंधनों को उससे काट देते हैं। चोटी कटने के बाद दोबारा कोई नागा सामाजिक जीवन में नहीं लौट सकता। सामाजिक जीवन में लौटने के उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा ही उसके लिए आखिरी होती है। दूसरी अहम जो क्रिया है वो तंग तोड़ की होती है और ये क्रिया गुरु खुद से न करके दूसरे नागा से करवाते हैं। तंग तोड़ नागा बनाने की सबसे आखिरी क्रिया होती है। नागा बनाने की शुरुआत सबसे पहले जूना अखाड़ा से ही होने जा रही है और धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ ये आरंभ हुई। 2 दिन के बाद ही नस्तोड़ और तंगतोड़ क्रिया के साथ नागा सन्यासियों की दीक्षा पूरी होगी और जूना के बाद निरंजनी अखाड़े में भी नागा सन्यासी बनाए जाएंगे। महानिर्वाणी अखाड़े की तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन महंत यमुनापुरी का कहना है कि मौनी अमावस्या से पहले ये संस्कार पूरे कर लिए जाएंगे। उसी तरीके से उदासीन अखाड़ों में भी यही क्रियाएं होंगी। आपको यह भी बता दें कि नागा सन्यासी ही अखाड़ों की सभी अहम जिम्मेदारी संभालते हैं। इनमें प्रशासनिक समेत आर्थिक दायित्व शामिल है। इसे संभालने के लिए पहली शर्त साधु का नागा होना होता है। अखाड़े से जुड़ा कोई साधु अगर नागा नहीं है तो उसे ना तो कोई अहम पद दिया जाएगा, ना ही उसे किसी मठ
अथवा संपत्ति के रखरखाव का काम सौंपा जाएगा। नागा बनने के बाद ही उन्हें महामंत्री, सचिव, श्री महंत, थानापति, कोतवाल, पुजारी जैसे पदों पर तैनात किया जाता है और इस वजह से भी अखाड़े में शामिल होने वाले साधु निश्चित तौर पर नागा संस्कार करवाते हैं। अखाड़ा पदाधिकारियों का कहना है कि नागा साधु बनाने से पहले आंतरिक कमेटी जांच पड़ताल भी करती है और इसके बाद ही नागा बनाए जाते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।